नमस्कार प्रणाम। मैं वैभव कुमार सक्सेना। आज मैं बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। बेहद दुखद घटना है कि मनियोचक गांव के एक निवासी थे जिनका नाम शायद हमको नहीं मालूम। शंकर कुमार नाम था, मनियोचक गांव के निवासी। उनका कल देहांत हो गया और देहांत दर्दनाक तरीके से हुआ क्योंकि वो एक PWD के सदस्य थे, जो सफाई कर्मी थे। उनका सदस्य थे रोह पंचायत के अंतर्गत मनियोचक गांव के, और वार्ड नंबर शायद 14 थे। और हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि इनका मानदेय लगभग 2 बरस होने जा रहे हैं, 1.5 बरस अभी तक इनको मानदेय ना तो मानदेय मिला है, ना तो एक तरह से ये कह लीजिए जो काम करते हैं उनका मजदूरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिला है। और बेचारा एक सफाई कर्मी का जान कल यानी दिनांक 7/5/2024 को गंवाना पड़ा। दुर्भाग्यवश वो नहीं रहे, लेकिन उनका परिजनन है। मैं उनसे जानने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार ये घटना कैसे कैसे घटा और आखिरकार हुआ था क्या। सबसे पहले आपका नाम क्या है? हुआ था? मेरा नाम राजकुमार है जी। राजकुमार जी, ये बताइए कि ये घटना जो घटा, आखिरकार ये घटना घटा कैसे, कितने बजे घटा, कैसे घटा, क्या क्या हुआ? उसके पहले सुबह में जा रहे थे सफाई, कचरा उठा कर ले जा रहे थे जी। तो साइड में आया गाड़ी और ठोक दिया पीछे से जी। उसके बाद आप उनको इलाज के लिए नहीं ले गए? इलाज के ले गए सर, धर्मशिला हॉस्पिटल जी। सरकारी ले गए, सरकारी हॉस्पिटल ले गए तो वहाँ से रेफर कर दिया, वहाँ से। उसके बाद कैसे कपूर। अच्छा, उसके बाद जब वहाँ से रेफर किया गया तो जो एक्सीडेंट किए जिस गाड़ी से हुआ, सुने कि सेमफोर्ड इंग्लिश स्कूल का जो गाड़ी था उसने ठोका, तो कुछ मानदेय के तौर पर कुछ नहीं दिया? कुछ नहीं दिया। उन पर क्लेम तो भाग जाने के बावजूद जानकारी में तो है कि सेमफोर्ड इंग्लिश स्कूल के जो है ड्राइवर है और गाड़ी है वही शायद एक्सीडेंट किए हैं। ये पूरी तरह से आप लोग को जानकारी में है। तो स्कूल वालों से इस पर क्यों ना विचार किए गए कि हमको इसका पूरा कम से कम एक मानदेय के तौर पर कुछ राशि दिया जाए, क्योंकि अब आदमी को तो नहीं लौटाया जा सकता है, लेकिन कुछ पैसा दे करके उनका जीवन यापन और आदमी को शांति तो प्रदान कर सकते हैं जी। तो प्रक्रिया चल रहा है, अब देखिए दोनों तरफ से बात हुआ है जी। अब देखिए क्या देखते हैं जी। आप कौन हुए सर? हम भाई, छोटा भाई? बड़ा भाई था। इनके बात थे वो। हम बड़ा भाई है, वो हमसे छोटा था। आप बड़ा हैं, वो छोटा था। हाँ जी। भाई बड़े भाई हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनील। क्या? सुनील प्रसाद। सुनील प्रसाद जी। यहाँ आप धैर्य रखने की बात होगी, क्योंकि अब जो चल बसे हैं उनकी तो बच्चा है, छोटा बच्चा है। मैं सरकार से गुहार लगाने की कोशिश करूँगा कि इन छोटे बच्चों का पालन पोषण का जिम्मेदार अब सरकार उठाए और उनके ही सदस्य को, एक आदमी को कम से कम उनका पद तो जरूर ग्रहण करने का मौका दिया जाए। क्योंकि चाहे उनकी पत्नी हो, चाहे उनका भाई हो, चाहे उनका बेटा अगर सरेका है तो उनको ही उस पद पर जिस लायक हैं उस लायक उनको पद मिलना चाहिए और नौकरी का अवसर जरूर देना चाहिए जी। सही है ना सर? जी सर। आप कौन हुए सर? लगते हैं जी। तो उनका चल बसने से अब कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अब बच्चे छोटा है और उन छोटे बच्चों का सामना करते हुए कल हम राहुल जी जो पंचायत सेवक हैं रोह पंचायत के, मैं उनसे बात किए थे तो बतला रहे थे कि 1 सप्ताह लगेगा प्रक्रिया में। अब 1 सप्ताह के बाद शायद पेमेंट हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्यवश वो अब नहीं रहेगा। वो अब पेमेंट उठाने के लिए शायद अब तत्पर नहीं रहेंगे। अपना जीवन यापन के लिए और कठोर मेहनत करने के बावजूद नहीं मिल पाने के चलते संघर्ष करते करते वो चल बसे। लेकिन दुख के घड़ी में हम उम्मीद करते हैं कि इन सभी से अनुरोध करते हैं कि सरकार से कम और मुखिया, वार्ड सचिव और सरपंच से कि जितने भी प्रतिनिधि हैं उन सभी में से किन्हीं एक को तो पद आभार करने का मौका जरूर दीजिएगा, ताकि इनके परिवार को चलाने में और खाने पीने और रहने में, जीवन यापन करने में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।